हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो कि रहने वाला है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। देखो, आजकल मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई है जिसके बिना हम खाना एक टाइम नहीं खाए, बिना खाए रह सकते हैं। एक टाइम खाना ना खाए चल जाएगा, फोन एक मिनट हमारा इधर से उधर हो जाए, बस सांसें अटक जाती है हमारी। मेरा फोन कहाँ गया? चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो कोई हो, मेरा फोन कहाँ गया, मेरा फोन कहाँ गया? क्यों? हमारी जिंदगी ही फोन के अंदर चली गई है, फोन पैसे के से अंदर लेके चली गई। हमारे रिलेशनशिप से लेके कुछ भी। पहले तो नंबर याद कर लेते थे, आजकल नंबर भी याद करने छोड़ दिए लोगों नंबर ने। भी नहीं याद होते हैं। नंबर भी याद नहीं रहते, क्यों? सब कुछ फोन में सेव है, सब कुछ सेव फोन कर में। रखा है। तो फोन एक ऐसी चीज हो गई है हमारी जिंदगी के साथ चलने वाली। तो इसके बिना तो मैं कहती हूँ गुजारा है ही नहीं। अब तो बिल्कुल भी नहीं है गुजारा, किसी का भी नहीं है ना? बच्चे बाहर गए हैं, कहाँ से टच रहे हुए? फोन से टच में रहेंगे। कहाँ पहुंच गए, कब आ रहे हो, क्या खाया नहीं खाया, हर टाइम। पहले तो लैंडलाइन होते थे, थोड़ी मुश्किल होती थी। अब तो पल पल की खबर ले लो। अब तो आ, वो चीजें भी आ गई हैं कि बच्चे के उसमें आप लगा लो कि बच्चा कहाँ पहुंच गया है, कहाँ नहीं है ना? वो सारी चीजें, मतलब बहुत जी। सारी चीजें। अब बना तो ये ये अच्छे के लिए लेटेस्ट था। लेटेस्ट हुआ है कि अभी आप ट्रेस कर सकते हो कि बच्चा कहाँ पहुंच गया या कहाँ कहाँ पहुंच नहीं। गया, हाँ वो ऐप डाउनलोड करके बच्चे के आप उसमें छोड़ देते हैं। आपको पूरा पता लगता रहेगा बच्चा कहाँ पहुंच गया, कहाँ है। अब देख सकते हैं, है ना? तो स्टार्ट चल। करते हैं आज का बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा वेबिनार मोबाइल के ऊपर। है ना? बोलते हैं ना, मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं है। मोबाइल का आपने एप्पल फोन तो ले लिया, है ना? एप्पल फोन ले लिया, बहुत अच्छा ले लिए, 1.5 लाख के नंबर आपने ले लिए। लेकिन साथ में नंबर भी आपने सोचा वीआईपी क्यों ना, नंबर भी मैं वीआईपी ले लूं। वीआईपी बड़े अच्छे नंबर माने जाते हैं, है ना? बड़े इजीली याद हो जाते हैं। लेकिन वही वीआईपी नंबर आगे जाके आपको ऐसे ऐसे इशू दे जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, है ना? तो हम कुछ एक नंबर की बात करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं, तो मैम से शुरू करते हैं। वेलकम मैम, थैंक यू बीइंग विद अस। थैंक यू, थैंक यू, सबका थैंक बहुत यू बहुत नीतू स्वागत जी। है। आप सभी का स्वागत है। और आज जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, देखिए हमारी डेट ऑफ बर्थ भगवान ने हमें दी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसके कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हमारे ग्रह है। मोबाइल के अंदर भी 10 नंबर होते हैं, जो कि हमारे 9 ग्रह होते हैं, उन्हीं के नंबर होते हैं। एक है तो सूर्य को होगा, दो है तो चंद्रमा को होगा, तीन होगा तो गुरु को होगा, चार होगा तो राहु का होगा, पांच होगा तो बुध का होगा, छह होगा शुक्र का है, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का नंबर और 9 नंबर मंगल का नंबर। यही नंबर हैं। इन्हीं में से किसी के पास क्या होता है कि 3 बार दो आ गया, किसी के पास 2 बार चार आ गया, किसी के पास पांच, कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि क्या हमारे हमारे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे मोबाइल के अंदर कौन कौन से, पहले हमारे अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारे मोबाइल में कौन कौन से नंबर हैं। फिर हमें देखेंगे हमारी डेट ऑफ बर्थ की मूलांक क्या है और हमारा भाग्यांक क्या है, डेस्टिनी क्या है, वो चीज है। फिर हमारी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे कईयों के, जैसे आजकल के बच्चों के जैसे हुआ 22 22 तारीख को हुआ, ठीक है, 2 फरवरी को हुआ, 2020 में हो गया। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार क्या आ गया, दो दो आ गया, और हमने मोबाइल भी दो पे ले लिया, या हमने मोबाइल 8 पे ले लिया, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि कितना विरुद्ध आ रहा है हमारा मोबाइल, कितना फेवरेबल है। पहले नंबर तो ये देखेंगे कि उसमें कितने। फिर देखेंगे हमारा टोटल, मोबाइल का जो टोटल है वो हमारे 3 तरीके होते हैं। कॉम्बिनेशन देखने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा टोटल कितने पे आ रहा है। मोबाइल को जब 10 अंकों को हम जोड़ते हैं, जैसे 91 हो गया, 9111, या 56 467, कुछ भी जो नंबर हो गया उसका टोटल कितना बन रहा है, फिर उसको हम एक डिजिट पे लेके आते हैं। जैसे टोटल मेरा 48 बना, तो 4 और 8 को जोड़ा 12 बन गया, 12 को एक और दो को जोड़ा 3 हो गया। और मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 की है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 की है, तो मेरा डेस्टिनी से 5 है। लेकिन
मेरा मोबाइल जो है वो हमारे उसे 3 और 6 का 36 का आंकड़ा बन जाएगा, उसको हम कहते हैं विरुद्ध, एक दूसरे के एंटी नहीं होना चाहिए। तो हम मोबाइल को जो है, मोबाइल के अंदर क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं, हमारी वेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं, हमारे कामों में बना भी देते हैं और हमारे कामों को बिगाड़ भी देते हैं। कुछ हमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, जैसे 5 7 है, 3 7 है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर बीच में 3 और 7 एक साथ आ गया, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एक 2 और 1 आ गया, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर 3 बार 4 आ गया, 3 बार 8 आ गया, 3 बार 5 आ गया, 3 बार 6 आ गया, है, चाहे इकट्ठा आ गया चाहे अलग अलग आ गया, हम ये देखेंगे कि हमारे मोबाइल के इसमें कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं, टोटल क्या बन रहा है, उन सबको देखने के, इसलिए मोबाइल को कहा जाता है कि हमारा, सबसे पहले तो जो भी हैं आप अपने मोबाइल नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि हम ये देख सकें कि आपके मोबाइल में सबसे पहले आपकी ही पढ़ाई करेंगे हम। जी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये आप बता दीजिए, आप लोगों को अपना बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर निकालना आता है? मंजू जी को तो आता है, हरी जी, अजय कुमार, भारती वैश्य। अ, ये मंजू जी आपने लिखा है? ये तो आपसे ही लिया हुआ है। जी, अच्छा। मैम लेकिन इसमें ना 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 आपके ग्रिड में कहाँ पे आ रहा है? मेरे में डेट ऑफ बर्थ में, 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेस्टिनी 5 है। नंबर है? डेस्टिनी है। डेस्टिनी 5 है। 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 अगस्त 1967। अच्छा, 57, 7 67। 5, सिक्स 67। सिक्स अच्छा, 6 7। 6 7। देखिए, 100% मोबाइल आपको कहीं नहीं मिलेंगे कि आपको कुछ कॉम्बिनेशंस कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजिट ऐसी होगी ही होगी। कोई भगवान भी आएगा तो भी 100% आपको कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे, या आप, हाँ ये जरूर है कि आपकी डेस्टिनी और आपके भाग्यांक के अनुसार ये मोबाइल होना चाहिए, इतना है, ये हो गया। और बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन, 5 4 कॉम्बिनेशन अच्छे होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास ज्यादा बार बार 4 4 4, 8 8 8, 2 2 2, 9 9 9 ये नहीं आने चाहिए, बहुत सारी जीरो भी नहीं आने चाहिए। ये किसका नंबर है मैम? ये मेरा ही है मैम, 9818। हाँ, नाइन अच्छा, एट वन एट ये मेरा पुराना नंबर है। 9। अच्छा, 9 है ये, अच्छा, सॉरी। 9 है आगे वाला। 981867। अच्छा, ठीक देखिए, मोबाइल के जो 10 अंक है उनके हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 10 अंकों के हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पहले तो हम जोड़ते हैं इसको, एक उसमें डिजिट में लेके आते हैं, और फिर हम बनाते हैं इनके कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। जैसे कॉम्बिनेशन कैसे 9 बनेंगे? 9 8 का एक कॉम्बिनेशन बन गया, फिर जो 8 है दूसरे वाला नंबर का, उसका 8 1 का कॉम्बिनेशन बन गया, फिर 8 4 का कॉम्बिनेशन बन गया, फिर 0 है तो इनके कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, फिर 4 और 2 का कॉम्बिनेशन बन गया, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन बन गया। अगर आपको कम दिख रहा है तो आप अपनी उसको बढ़ा लीजिएगा, स्क्रीन फिर पे। 7 2 का कॉम्बिनेशन हो गया। अब अगर मैं नीचे से देखूं, 7 2 और 2 7 दो बार आ रहा है इनको, जॉइंट पेन और यूटीआई, किडनी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, यूरिन में यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। 2 और 7 यहाँ
इन कॉम्बिनेशन से हम ये देखेंगे कि आपको क्या क्या हेल्थ इशू आ सकते हैं, क्या क्या हेल्थ इशू आ सकते हैं। तो अगर पहले से देखें 9-8 को तो हम नहीं देखेंगे, 8-1 या 1-8, हम इनको ऐसे पढ़ेंगे 8-1 या 1-8, दोनों में से एक को पढ़ेंगे। तो आपके स्पाउस की हेल्थ में इशू आ सकते हैं, रिलेशनशिप में इशू आ सकते हैं, जॉब में हो सकते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जॉब करें तो जॉब में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हेल्थ आपके हस्बैंड के स्पाउस में भी परेशानी आ सकती है। इस तरह से इन कॉम्बिनेशन को देखेंगे। 1-8 का भी है, 8-4 का, 8 और 4, एक तो राहु हो गया 8 नंबर, शनि हो गया 4 नंबर, राहु हो गया 4-8, ये दोनों ही चीजें क्या है, स्ट्रगल देते हैं। 4 नंबर क्या है, अचानक से कोई चीज हो जाती है। 8 नंबर क्या है, डिले ही डिले करता है। 4-8 जो है ये हमारी इनक्योरेबल प्रॉब्लम दे देता है, अचानक बीमारी दे देगा, ब्लड डिजीज दे देगा, कहीं ना कहीं हमारे लिटिगेशन दे देगा, और कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई ऐसी बात होगी, झगड़ा कहीं और हो रहा था, हम वहां खड़े थे और हमारे ऊपर एलिगेशन लग गया, मतलब बिना बात का अचानक से कोई ना कोई ऐसी घटना या दुर्घटना हो जाती है जिससे हम परेशानी में पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन मोबाइल से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और टोटल भी देखेंगे कि क्या है, ये हमारे 3-4 तरह से देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट 3 लेटर क्या कह रहे हैं, लास्ट के 3 लेटर क्या कह रहे हैं, 5वां नंबर क्या कह रहा है। इनको हम भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे, 5-5 का कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे, पीछे के 3 का कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बनाने पड़ेंगे, उनको स्टडी करना पड़ेगा कि किस किस कॉम्बिनेशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए इन्होंने, मंजूश्री ने अपना ये फोन नंबर, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी और ये ट्रू थी ये प्रॉब्लम, इसलिए इन्होंने अपना फोन नंबर चेंज किया था ये। बिल्कुल। जैसे मैम ने बात करी हम किस किस तरीके से पढ़ेंगे नंबर को, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे हम इनको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड करके पढ़ेंगे। 2 पार्ट्स मतलब आगे के जैसे 5 नंबर हो गए हमारे, ठीक है, जैसे 9-8, 1-8, 4-0, ठीक है, ये हो गए हमारा फर्स्ट 5 नंबर। फिर अगले 5 नंबर 0, 2, 7, इसमें एक नंबर मिसिंग कौन सा, 9-8-1-8, ये जीरो जो है ना, उस 2 जीरो इकट्ठी आएंगी पहले, बाद वाले में आएंगे मैम। हाँ बाद वाले में आएंगे। अच्छा ये बाद वाले में आएंगी, मैंने ये हाँ, ज्यादा लिखा है, मैं वही कह रही हूँ, मैंने गड़बड़ कहाँ करी इसमें। शुरू में 6 हो गया। ठीक है, पहले ये वाला, हमारे, हाँ हाँ, पहले वाले ये में हमारे और नंबर। दूसरे 5 हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम अपने मोबाइल को 2 भागों में भी बांट के देखेंगे। आगे के 3 डिजिट है उनको चेक करेंगे, पीछे के 3 डिजिट है उनको चेक करेंगे, बीच के जो 2 स्पेशल डिजिट आ रहे हैं हम उनको चेक करेंगे कि कैसे देखेंगे। ठीक है, मान लो क्या नाम है आपका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, मैं इनका नहीं ले रही, मैं वैसे बात कर रही हूँ। मान लो इसमें हमारा जो फर्स्ट इसका है, इसमें 0 की रिपीटेशन अगर हो रही है, ठीक है, मान लो फर्स्ट जो हमारे 5 डिजिट है इनमें अगर 0 की रिपीटेशन हो रही है तो क्या होगा, रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कोई ना कोई मनी का लॉस जरूर होगा, काम हमारे बनेंगे नहीं, हमारे काम बनते नहीं है। अच्छा फोन नंबर भी ना ठीक है, चलो ये तो 0 का बता रही हूँ कि फर्स्ट अगर उसमें ये आ रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। मान लो सेकंड पार्ट में 8 मल्टीपल हो रहा है सेकंड पार्ट में, तो ये भी क्या देता है, हर्डल्स देता है, क्योंकि 8 मल्टीपल हो गया और 8 हमेशा मल्टीपल होता है तो लाइफ में डिले हर्डल्स देता ही देता है ना, और कोई ना कोई लिटिगेशन दे जाता है। 8 नंबर,
8 नंबर 4 नंबर ये चीजें देते ही देते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल इसलिए करने को मना करते हैं। एक एक चीज और होती है, मान लीजिए आप 2 नंबर यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी का कोई बिजनेस है, कोई जॉब कर रहा है, तो किसी के पास 2 नंबर है। एक तो नंबर यूज कर रहे हैं हम सिर्फ फैमिली से बात करने के लिए, अपने फ्रेंड से बात करने के लिए। दूसरा नंबर हम यूज कर रहे हैं अपनी जॉब में, अपने ऑफिस के लिए, वहां के लिए। तो ज्यादा इम्पैक्ट किसका आएगा हमारा, जो हम फैमिली से, क्योंकि वो हमारा प्राइमरी नंबर बोलते हैं हम उसको। प्राइमरी नंबर मतलब जिससे हमारे रिलेशन, हमारे इमोशंस देखे जाते हैं। सेकंड जो हमारा हो गया, मान लो वो नंबर आपको ऑफिस की तरफ से मिला हुआ है, ठीक है, या आप उसको सिर्फ करते यूज उसके लिए हो, कोई ऑफिस के लिए कॉल करनी है, कोई कॉन्टेक्ट आ गया है कोई किसी चीज के लिए, तो वो हमारे ऑफिशियल नंबर हो जाते हैं, उनसे हमारे इमोशंस नहीं जुड़े होते हैं। क्योंकि अगर आप अपने फोन नंबर जो आप फैमिली फ्रेंड्स के लिए यूज कर रहे हो, उनकी शक्ल हमें पता होती है, हम उनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनका नाम आते ही या उनका नंबर देखते ही आप पहचान लेते, शक्ल सामने आ जाती है, तो इमोशनली उनसे हम जुड़े हुए होते हैं। ये चीजें हम देखते हैं। ठीक है, दो इम्पैक्ट दोनों का आता है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी नंबर है, जो जैसे हम बात करते हैं, जो हम ज्यादा यूज करते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज्यादा आता है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है हमारे ऊपर। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने 8 की बात की, लास्ट में अगर 8 आ रहा है, मल्टीपल हो रहा है हमारे, इन डिजिट में मल्टीपल हो रहा है, तो हमें हर्डल्स मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी ना मैं जीरो की भी बात करना चाह रही थी, क्योंकि एक नया हम रिसर्च नई चीज है ये जीरो के बारे में, कि जीरो देखो नंबर तो कोई भी रिपीटेशन हो किसी की भी अच्छी नहीं होती है। फर्क इतना होता है, मान लो साथ में है, ठीक है, ये साथ में है, मान लो इधर एक जीरो और हो जाती तो साथ में हो गया। मान लो इसी नंबर में जीरो दूर दूर होती, 9 8, इधर जीरो आ गया, ठीक है, फिर 1 7 0, इस तरीके से जीरो अलग अलग आ गया। इम्पैक्ट इन जीरोस का भी आएगा लेकिन कम आएगा। ठीक है, इनका भी आएगा लेकिन कम आएगा। इसी के अगर इसके अलावा साथ साथ होते ये जीरो या कोई भी नंबर साथ साथ होगा, उसका इम्पैक्ट तो 99% आएगा। 100 तो नहीं बोलती मैं, 99% आता ही आता है। खराब है अच्छा है, वो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ चेक करते हैं। हम इसमें कोर्स में अब की बार यही सीखने वाले हैं कि हमें ग्रिड देखने की जरूरत ना पड़े, हमें ग्रिड बनाने की जरूरत ना पड़े। हम अपनी डेट ऑफ बर्थ देखें और सिर्फ मोबाइल का नंबर देख लें। सामने मोबाइल का नंबर आया और हमने प्रिडिक्शन कर दी, भाई मल्टीपल आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, इस इस नंबर पे, जैसे ये 3 नंबर है, ये प्लेसमेंट 3 नंबर, जीरो की प्लेसमेंट कहाँ है, 3 नंबर पे है। हमारे ग्रह 1 से लेके 9 तक है ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 9 ग्रह है हमारे। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे कि कौन सा नंबर कौन से प्लेस पे आ रहा है, तो उसको हम कैसे देखेंगे, कौन सा नंबर कौन से प्लेस पे आ रहा है, तो हम उसको देखेंगे कि उसका क्या इंपैक्ट है। जैसे इस नंबर में अगर बात मैं करूं, ये आ रहा है 0 3 नंबर पे, इसकी प्लेसमेंट 3 पे है, तो इसमें क्या होगा, जो चीज 0 है मतलब वो 3 नंबर की क्वालिटीज, 3 नंबर की, नॉलेजेबल होगा पर्सन लेकिन वो नॉलेज यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, 3 नंबर की क्वालिटी और क्या होती है, गुरु का नंबर होता है हमारा, तो गुरु से रिलेटेड इश्यूज, टीचर्स से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं। 5th नंबर पे अगर 0 मान ले, यहाँ पे 5th नंबर पे 0 आया हुआ है, नहीं 4 है ये, तो 5th नंबर पे है, तो क्या देगा ये हमें, ये हमें भ्रमित कर देगा, हमें हमारी बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देगा ये। मतलब दिमाग काम ही नहीं करेगा, समझ में ही नहीं आएगी चीजें क्या करें कैसे करें, और कुछ ना कुछ हिडन इश्यूज स्किन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जो समझ में ही नहीं आ रहे कि क्यों हो रहा है बार 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 बार। ये 5th प्लेस है हमारी। तो इस तरीके से हम प्लेसमेंट भी पढ़ेंगे नंबरों की, कि कौन से नंबर पे कौन सी नंबर की प्लेसमेंट कौन सी जगह पे हो रही है। लास्ट में 0 आ गया, ये तो हमेशा सभी बताते हैं कि एक बार लाइफ में 0 होते ही होते हैं। 5th नंबर पे भी अगर 0 आता है तो ऐसा बोला जाता है वहां पे भी 0 प्रॉब्लम देता ही देता है। 5th नंबर पे भी, वहां पे भी आपका मनी स्टक हो जाता है। ठीक है, या पैसा कोई आपका लेके चला गया और वो मुड़ के ही नहीं आया, बंदा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, कई बार ऐसा भी देखा गया है। वो मनी स्टक होने वाली बात ही हो गई ना। मनी स्टक हो गई, चलो मनी स्टक हो गई, पर्सन सामने दिख रहा है, फोन पे बात हो रही है, कुछ है, लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर ये 5th पोजीशन पे है तो पर्सन मिलेगा ही नहीं, ढूंढते रह जाओगे।
ऐसी सिचुएशंस देखी गई हैं। बाकी जब आप लोग देखोगे, आप चीजों को देखो और बताओ, अगर किसी के ग्रिड में ऐसे आ रहा है तो बता सकते हैं। ठीक है, जी कोई और इस बारे में कुछ कहना दूसरे का चाहेगा? नंबर ले लेते हैं। जी कोई और दूसरा नंबर देना नंबर ले चाहेगा लेते हैं अपना? एक बार। जी कोई और देना चाहेगा अपना नंबर? दिया था मैम, चैट बॉक्स में देखे। अच्छा मैं देखती हूँ एक सेकंड। भारती वैश ने दिया है, ओके। क्या है इनका नंबर? मैं करूँ? भारती जी यही नंबर है? 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं पूरा 9 ही नंबर मैम है इसमें तो। पूरा मैम ये देखिए एक बार। 32870, मैम 9 यही नंबर। दिया हुआ है, यही दिया हुआ मुझे चैट बॉक्स में, यही है 9990328770। भारती जी अपना एक डिजिट पूरा और नहीं है इसके अंदर, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। चलिए कोई और देना चाहेगा, अदरवाइज हम आगे और दूसरी बात करेंगे। अच्छा एक चीज और मैं बताती हूँ आप लोगों को, इसको भी रिलेट करना आप लोग। नंबर जो हमारे हैं, मान लीजिए चलिए इसमें हम अपने आप से एक नंबर और बीच में कोई ऐड कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए इधर 1 लगा देते हैं, ठीक है। ये जो नंबर होते हैं हमारे, ये हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी बताते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को, जो फर्स्ट हमारी ये जो 3 नंबर का कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पास्ट को बताता है। बीच के जो 4 नंबर हैं हमारे प्रेजेंट को बताते हैं, और लास्ट के 3 नंबर हमारे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। पास मान लीजिए आजकल तो जैसे छोटी उम्र में बच्चों को फोन ले देते हैं, है ना, तो मेरे ख्याल 25 तक की एज के 9 10 में ही बच्चों को ले देते हैं। आजकल तो छोटी एज में सब बच्चों के पास फोन होता ही होता है। अगर आपने वो नंबर किसी न्यूमरोलॉजी से लिया है, स्पेसिफिकली वैसे लिया है, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। लेकिन कोई नंबर आपको वैसे अट्रैक्ट किया और आपने वो खरीद लिया, तो वो आपका पास्ट भी बता देगा कि आपके साथ कोई इश्यू हुआ था, कुछ हुआ था, वो भी बता देगा। और प्रेजेंट में क्या हो सकता है या क्या हो चुका होगा या होना है, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा होगा, फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो भी ये नंबर हमें बता देते हैं। अगर ये नंबर आपने, कहते हैं ना, हमें नंबर अट्रैक्ट किया और हमने खरीद लिया, तब ये चीजें हमें बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, वो हम कोर्स का पार्ट है ये, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नई चीजें हम लोग अब की बार इस कोर्स में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जी मैम। चलिए, अब ये देखिए बता देते हैं हाँ जी कि मैम। ये जो 9 नंबर है ये किस चीज को, किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। 9 नंबर की क्वालिटीज बता देते हैं, 1 से 9 तक की क्वालिटी बता देते हैं थोड़ी सी। तो 1 नंबर हमारा जो है रिप्रेजेंट करता है सन को। सन माने सूर्य, सूर्य मतलब इंडिपेंडेंट। एक आदमी जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अपने कामयाब है, और किंग लाइक उसकी पर्सनैलिटी है। तो चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ में आए, और चाहे आपके फोन नंबर का टोटल 1 हो, या टोटल 1 भी होगा। 1 कैसे होगा, 3 7 टोटल हो गया तो 37 यानी 1 आ गया, ठीक है। 4 6 आ गया, 46 से भी 10 आ गया, फिर उसका 1 हो गया। 5 5 से भी 10 आ गया, उसका भी 1 हो गया। अगर आपका टोटल 1 है तो भी आपके अंदर ये क्वालिटी होंगी ही होंगी, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में, डेस्टिनी में, किसी में भी है।
तो इसका सूर्य का प्रभाव होगा। ये बात अलग है कि कितनी बार 1 आ रहे हैं, वो अलग एक विषय आ जाता है। नंबर 2 मून का होता है। और मून क्या है, हमारा घटता बढ़ता रहता है, तो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे। बहुत इमोशनल बंदा होगा, बहुत केयरिंग बंदा भी होगा, बहुत ज्यादा केयरिंग बंदा होगा, जैसे माँ होती है ना, ऐसा केयरिंग होगा। आप कोई भी काम कर रहा होगा, बहुत लोग उसके से हेल्प लेने के लिए आएंगे और वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा और कभी भी किसी के साथ धोखा भी नहीं करेगा। नंबर 3 है बृहस्पति, यानी गुरु का नंबर है। बृहस्पति क्या है, ज्ञान। हमारे को गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, विजडम देता है। और उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, अथॉरिटेटिव उसकी क्वालिटी होगी और अच्छी सलाहकार होगा, बहुत अच्छा सलाहकार होगा। चाहे आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 डेस्टिनी या उसमें आ रहा है, मूलांक में आ रहा है, चाहे आपके इसका टोटल 3 आ रहा है। 3 का मतलब है आके आपका 30 पे आ गया, या आपका टोटल जो है ना 3 पे आ रहा है, किसी किसी ने किसी तरह से 3 पे आ रहा है, 48 पे आ गया तो 3 पे आ गया। तो इस तरह से हम देखेंगे उसके इफेक्ट भी पड़ेंगे आपकी। आप भाग्यांक मूलांक क्या है, लेकिन अगर आप टोटल 3 है आपके उसका फोन का, तो आपके अंदर ये क्वालिटी अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 राहु है। राहु क्या है, बुद्धि उसकी बहुत ज्यादा चलती है, डिसिप्लिन्ड भी होता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला काम करता है। जैसे बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज खोज का काम करते हैं, जासूसी जिसको हम कहते हैं, कि वो खोद के निकाल लेते हैं चीजों को। तो बहुत डिसिप्लिन, अगर एक बार 4 आ रहा है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन अगर 3 बार 4 आ गया, 2 बार 4 आ गया, आपके डेट ऑफ बर्थ में भी 4 आ गया, तो फिर हर्डल्स हो जाएंगे, अचानक से कुछ ना कुछ ऐसे बाधाएं आ जाएंगी। 9 के साथ 4 आ गया तो लिटिगेशन आ जाएगी। 4 के साथ 8 आ गया तो आपके कामों में सब में रुकावट आएगी, कोई हिडन डिजीज आ जाएगी जिसका पता नहीं। राहु क्या होता है, डिस्गाइज होता है। बीमारी ऐसी आ जाएगी कि जिसका पता ही नहीं चलेगा कि आपको बीमारी है क्या, ढूंढते रह जाओगे लेकिन बीमारी का नहीं पता चलेगा। नंबर 5 आ जाता हमारा बुध का। बुध क्या है, हमारे वाणी का है, कम्युनिकेशन का है। बुध हमारा बुद्धि का है, इंटेलिजेंस का है। और बुध व्यापार का भी है, बहुत अच्छे व्यापारी होंगे। 5 नंबर वाले बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, बहुत अच्छे सब लोगों से मिलजुल के काम कर लेते हैं। 5 नंबर एक ऐसा है, ना किसी को परेशान करता, उसके साथ सबके साथ दोस्ती होती है, किसी के साथ कोई वो नहीं होती। 5 नंबर हम बुध को कहते हैं बच्चे के, यानी बच्चे की तरह चंचल, एक जगह टिक के नहीं बैठना। काम करेंगे तो भी अगर 3 4 5 2 3 आ गए ना 5, तो फिर वो परेशानी भी हो जाती है, वो फिर आलसी भी हो जाता है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके मूलांक भाग्यांक में या आपके फोन में कितनी बार कौन से कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं, 5 बार आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, तो आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है। फिर आ जाता नंबर 6। 6 नंबर है शुक्र। शुक्र यानी शुक्राचार्य। शुक्राचार्य क्या है, वो भी देवताओं के राक्षसों के गुरु थे। तो शुक्राचार्य भी इंटेलिजेंस का है, बहुत सुंदर सौम्य, बहुत ब्यूटीफुल जिसको हम कहेंगे। शुक्राचार्य, शुक्र से ही बहुत सारी चीजें हैं, लग्जरी है उसको आती है, लग्जरी अपने आप मिल जाती है, ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। और बहुत अच्छे इंट्यूटिव पावर भी उनकी बहुत अच्छी होती है। नंबर 7 हमारा आ जाता है केतु का। केतु एक रिसर्च का काम करता है। केतु एक खूब, मतलब एक नॉलेज का भंडार भी है। केतु जो है वो चीजों को डेप्थ से सीखना चाहता है, क्यों क्या कैसे, ये क्वेश्चन केतु वाला ही पूछेगा। केतु अध्यात्म का भी है, उसके इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। केतु को हम अगर ज्यादा आते हैं, या तो क्या कहते हैं ना, या तो आर या पार, या तो अध्यात्म में जाएगा या फिर बहुत ज्यादा किसी गलत चीजों में फंस जाएगा। तो 7 नंबर जो है ना वैसे बहुत अच्छा है, 1 7 नंबर हो तो वो भी बहुत अच्छा है। 1 8 का कॉम्बिनेशन आ गया और 7 बीच में लेके आते हैं हम नेम न्यूमरोलॉजी में, या वैसे भी किसी का जब नेम वो करते हैं या मोबाइल लेके आते हैं तो भी हम उसको वो नंबर दे देते हैं। फिर आ जाता 8। 8 हमारा शनि का है। शनि क्या है, बहुत धीरे धीरे काम करने वाले लेकिन बहुत मेहनत,
रगड़ा पट्टी लगवा देता है। शनि अगर ज्यादा बार आ जाए तो जिंदगी में भी रगड़ा पट्टी लगवा देता है, बहुत मेहनत करने के बाद। कहते हैं शनि जो है ना न्याय का देवता, वो देखता है कि आप किस इंटेंशन से कितना काम करते हो, आपकी इंटेंशन क्या है। वो उसको कहते हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश का मतलब हमारे कर्मों के बारे में उसने बताना है, हमारे कर्मों की जजमेंट वो देता है। तो कितनी बार 8 आ रहा है, एक बार आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन 2 या 3 बार आ रहा है तो बहुत परेशानी हो जाती है। 8 क्योंकि चीजों को आगे बढ़ने ही नहीं देता। और किसी और के साथ कॉम्बिनेशन 8 किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन आ जाए, एक के साथ कॉम्बिनेशन एक और 8 का आ गया आपके, चाहे ग्रिड में आ गया चाहे आपके मोबाइल में, तो आपको हेल्थ इश्यू देगा, फादर से नहीं बन पाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि 8 हमें परेशान कर सकता है। एक बार किसके साथ कॉम्बिनेशन, चाहे 2 के साथ 8 का कॉम्बिनेशन हो, वो भी बहुत खराब है। कभी अप और कभी डाउन, कभी अप एंड कभी डाउन। और उसको 8 जो है मून को भी खराब कर देता है, चाहे नेम में आ जाए चाहे मोबाइल में आ जाए। फिर आ जाता है 9। 9 हमारा मंगल का है, साहस का है और धैर्य का भी है, और बहुत सारा सहानुभूति भी रखता है, सबकी हेल्पफुल भी है। तो 9 नंबर मंगल जैसे हनुमान जी हैं, साहस के भी प्रतीक है और मेहनत और सबका भला करने के लिए भी। तो 9 नंबर एक ऐसा है जो कि हमारे ब्लड का भी कारक है। लेकिन अगर 3 बार 9 आ गया तो हमारा एग्रेशन बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी कॉम्बिनेशन होंगे जिसको हम ये देखेंगे कि हमारे क्या कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ में क्या है, और हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ हमारे मोबाइल में क्या है, क्या हम उसके साथ हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है या नहीं है, क्या विरुद्ध है, या हमारे बीच के कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो हमें कोई ना कोई परेशानी दे रहे हैं। तो इसलिए आज का ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि मोबाइल से ही हमारा, आपका व्यापार मोबाइल में है, आपके रिलेशनशिप मोबाइल में है, आपका कम्युनिकेशन मोबाइल में है, सब कुछ तो मोबाइल में है, आपके सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल में। और 24 आवर जो है, जब जिस चीज के साथ रहेंगे उसका असर तो पड़ता ही पड़ता है। तो 24 घंटे हमारे हाथ में मोबाइल रहता है तो उसका असर भी हमारे बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर, हमारे कम्युनिकेशन, हमारी सब चीजों के ऊपर पड़ता है। तो मोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट चेंज आवर डेट ऑफ बर्थ, बट वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू आवर डेट ऑफ बर्थ, वी कैन चेंज द मोबाइल नंबर। देखिए वैसे कुछ उपाय भी बताए जाते हैं कि एक दो अगर कोई ग्रेड में खराबी है तो हम उसको कह देते हैं कि उसका उपाय करो। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा खराब है, मान लो मोबाइल में इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन खराब है कि 5 या 6 ग्रेड में खराब ही खराब है, तो फिर कहा जाता है कि भाई देखिए, आप हम सिखाएंगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होते हैं। 1 2 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, 1 3 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, 5 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, 3 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, 4 7 का कॉम्बिनेशन कहाँ अच्छा होता है, कहाँ कितना अच्छा कब होता है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। कौन कौन से ऐसे मोबाइल के कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमें हेल्थ इश्यू देते हैं। 1 4 का कॉम्बिनेशन हमें हेल्थ का इश्यू देता है, या 4 1 का। 1 6 का हमें कॉम्बिनेशन देता है। 1 7 का कॉम्बिनेशन या तो हस्बैंड की अगर वाइफ का है तो हस्बैंड को प्रॉब्लम देगा, हस्बैंड का तो वाइफ को प्रॉब्लम देगा। 2 2 8 का है या 7 2 का है, 2 7 में क्या होगा, आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। 2 8 का प्रॉब्लम है, उसमें भी जो है ना आपको बहुत सारी दवाइयों पे खर्चा होगा ही होगा, दवाइयों पे खर्चा होगा आपके। और अगर 5 4 का कॉम्बिनेशन है तो या तो आपके कोर्ट के चक्कर लगते रहेंगे या आपके दवाइयों पे चक्कर लगते रहेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहेंगे। तो ये हम देखना चाह रहे हैं। पढ़ाई हमारे इसको बताने का हमारा इरादा यही है कि आप अपने मोबाइल को चेक कीजिए क्या कॉम्बिनेशन है और कैसे, क्या आपके साथ वो अलाइन है या नहीं है। एंड अगर 1 2 प्रॉब्लम है तो हाउ, जैसी समस्या है तो उसका समाधान भी है, उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसको चार्जिंग पॉइंट कैसा हो सकता है, उसका वास्तु कैसे हो सकता है, उसके ऊपर वॉलपेपर कैसे लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें करके देखिए, हम हमारा पढ़ाने का डराने का नहीं काम होता, हमारा ये है कि अगर एक कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान हम कैसे लेके आए, उस समाधान के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो हमारा पढ़ाने का इरादा यही है, इसको
नॉलेज का। तो जी मैम, एक दो जी और नंबर, न्यूटन जी आप अपना फोन नंबर बताइए, लिख दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि हम आप उसको चेक कर सकें। मैम मुझे क्या पुराना नंबर बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए? किस लिए चेंज वो कर रहे हो आप? 3 महीने हो, 4 महीने हो गए उसको, वो हटा दो, या आप मुझे तो 1 साल से ऊपर हो गया मैम। ऐसे हो लेकिन गया ना, फिर पुराना ऐसे नंबर क्यों? तो चालू है ना, क्योंकि बैंक में, आधार में, सब में वही नंबर है मैम। आप हाँ कॉल्स तो तो नहीं उसको ले रहे ना उस पे, बात तो नहीं कर रहे ना उस पे। नहीं, फिर नहीं कोई मैं असर नहीं पड़ेगा, डेली नहीं असर नहीं लेती। पड़ेगा। हाँ ना नहीं ना, असर लेती। नहीं पड़ेगा। वो जो वही असर किसका पड़ता है, जो 24 घंटे जिससे आप काम कर रहे हो, जिससे आप यूज तो मैं नया नंबर ही करती हूँ, बट हाँ मैंने बस उसको बस डिलीट हटा नहीं मे- सकती उसको। मेरे पास भी ऐसे ही है, क्योंकि मेरे सारे बैंक्स में, मेरे कोर्ट वगैरह में, जी सब में वही है। तो मैं जी उसको जी। हाँ हटा चार्ज नहीं कर लेती सकती। हूँ, और 1-2 महीने मैं उसको रिचार्ज करवा लेती हूँ, चार्ज डेली कर लेती हूँ, कोई आ भी जाए, मैसेज भी आ जाए, कहीं से कुछ भी हो जाए, तो तो उसको हम ज्यादातर लोग मेरे उसी से कनेक्टेड है, तो मैं कितनी बार स्टेटस पे डालती हूँ, प्लीज सेव माई न्यू नंबर, प्लीज सेव माई न्यू नंबर, लोग फिर भी नहीं करते। करते नहीं है। कॉल किसी का आ रहा है, हाँ, उस कॉल को काटो, अपने नंबर से कॉल करो, मेरे मैं इस ऐसे ही नंबर को करती सेव हूँ मैम। करो, मैं मेरे इस ऐसे नंबर ही को करती सेव हूँ। कर लो। मैं उठाती ही नहीं हूँ उसको, उस कॉल को उठाती नहीं हूँ। उठाओ मत, या उस हम्म, काटो वहां से, और नए वाले नंबर से बात करो, है मैं ना। ऐसे मुझे करती मेरे हूँ। इस नंबर को सेव कर लो, मेरे पुराना नंबर मेरा काम करना बंद कर दिया है, उसको थोड़ा हाँ। 1-2 दिन जैसे बीच में करते ना रिचार्ज करना, 1-2 दिन बीच में मत करो, कि ज्यादा दिन करते हैं तो फिर वो बंद होने का ज्यादा दिन से तो बंद होने के चांसेस रहते हैं। 1-2 दिन रिचार्ज मत करो, किसी का फोन आएगा, नहीं आएगा, नहीं मिल रहा, अच्छा इनका तो नंबर शायद बंद हो गया है ये। हम्म। बीच बीच में 1-2 दिन ऐसे करते रहा करो चार्ज करने से पहले। ठीक है। ठीक है, नंबर तो देखो पुराना और जैसे है। हाँ जी, ये नए नंबर में 4 टाइम 5 आ रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए रेमेडी बात करेंगे, बताएंगे, इसकी भी रेमेडी बताती हूँ मैं आपको। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज और बताते हैं चलो, आपका मूलांक एक है ना आपका, हाँ हाँ जी। है ना, आपका मूलांक एक है। अच्छा एक चीज बताओ, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? नहीं करते? ऑनलाइन नहीं करते? मैं खुद पर्सनल नहीं करती मैं नहीं करते, आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते। फोन नहीं को करती। बड़ा ध्यान से रखते हो, बड़ा सहेज के रखते हो फोन को। हाँ आपके जो फोन में आइकन्स हैं वो भी आपने बड़े उससे लगा रखे हैं कि बड़े इजीली मिल जाते हैं, हाँ है ना। जी। इस तरीके से लगा रखे हैं कि आप इजीली आप उसको ढूंढ लेते हो, हाँ, कि जो मेरे जो मुझे फोन है जरूरत है मुझे वो फ्रंट फट पे से, लगा सकती हूँ, फ्रंट फ्रंट मतलब पे फट लगा। से निकाल लेते हो आप, हाँ है ना। हाँ ठीक हाँ। है। अच्छा आप कॉल्स जो बात करते हो, किस चीज की बात करते हो? सक्सेस के बारे में बात करोगे, कभी ट्रेवल के बारे में बात करोगे, ग्रोथ की बात करोगे, इंस्पिरेशन की बात करोगे, ज्यादातर हम्म, आपकी ये बातें होती हैं। हम्म, बिल्कुल एकदम सही। या तो और आपका आपकी 1 साल मूलांक, से आपकी ट्रेवल भी भाग्यांक। बहुत हुई है, ट्रेवल भी बहुत हुई है बहुत आपकी, बहुत बहुत हुई है एक ट्रैवल साल तो से इतनी वैल्यू। ज्यादा है कि बस पूछो मत। हाँ, एक हम्म। खत्म नहीं होती, दूसरी चालू हो जाती है। बिल्कुल। हम कोर्स में ये भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि आप जो कॉल करते हो, कॉल पे बात करते हो, वो किस टॉपिक पे ज्यादा करते हो, आप अपने फोन को किस तरीके से रखते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हो। ये टॉपिक्स हर नंबर की, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ से आ रहा हो, मतलब मूलांक भाग्यांक से आ रहा हो, या आपका फोन का टोटल हो, तीनों में से कहीं से भी आ रहा हो, ये चीजें आपकी मैच करेंगी ही करेंगी, ये चीजें आपकी मैच करेंगी ही करेंगी। मैच करेंगे। 2 नंबर वाला होगा, उसके फोन कैसे आएंगे, कॉल्स पे कैसी बात करेगा, इमोशन से भरी हुई, रिश्तों से लेके ये बातें हो रही होंगी उसकी, वो इस तरीके की बातें करेगा फोन पे। तो ये चीजें भी हम कोर्स में सीखने वाले हैं, कि आप पर्सन का मूलांक भाग्यांक या टोटल नंबर देखो और ये बता दो कि भैया तुम अपने फोन को ऐसे रखते हो क्या, तुम्हारे आइकन इस तरीके से हैं क्या, या तुम सिर्फ इस तरीके की बातें ही करते हो। ठीक है, तो ये चीजें भी हम उस पर्सन का सिर्फ बेसिक और डेस्नी या टोटल नंबर देख के बता देंगे। ठीक है, आपको अपने टोटल नंबर से या प्रोफेशन, उसका टोटल नंबर देख के बता दोगे आप कि आप इस प्रोफेशन में हो। अच्छा। अच्छा एक चीज और हम इसमें सीखिए, एक चीज और मैं बताऊं, इस चीज होता क्या है, मान लो बेसिक डेस्नी 1 और 8 है,
वो अपने आप पे पहले तो वही एंटी हो गया, हम मोबाइल नंबर भी एंटी पे लिया है, मोबाइल नंबर भी एंटी पे लिया है, तो हो गया खराब। लेकिन एक चीज और क्या है इसमें, मान लो मेरा 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं काम ही 8 से रिलेटेड कर रही हूँ, मुझे तो जरूरत ही उस नंबर की है, तो फिर तो मुझे चाहिए ना वो नंबर, जिस चीज की मुझे जरूरत है तो मुझे वो नंबर लेना चाहिए ना। ये तो नहीं मैं उसको छोड़ दूं और उसकी जगह 2 ले लूं, मतलब 3 ले लूं, 6 ले लूं, जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं है मैं उसको टोटल लेके बैठ जाऊं, तो कोई फायदा ही नहीं है, मुझे सपोर्ट करेगा ही नहीं। तो कुछ उसमें हम ये भी करते हैं कि अगर आपको जरूरत उस नंबर की है, वो बेशक आपका एंटी है, लेकिन आपको चाहिए, जरूरत है उसकी, तो हम उसका टोटल उस पर भी लेके आ सकते हैं। और बाई चांस मेरे दोनों नंबर 3 नंबर पे हैं, दोनों फोन नंबर 3 पे हैं, और सुबह से शाम तक सिर्फ काउंसलिंग की या काउंसलिंग। गाइडेंस की या उसी की बात बिल्कुल होती है, और बिल्कुल कोई बिल्कुल कोई बिल्कुल। बात नहीं होती, दूसरी कहीं भी कोई बात नहीं होती है। स- जितने भी थके हारे और होते नहीं, मेरा हैं, भी 3, मेरा भी 3 है टोटल मैम, मेरा भी यही हाँ, चलता है आजकल। हाँ, यही हाँ, चलता है मोबाइल का बस। टोटल 3 है, हाँ अच्छा, हाँ हाँ मोबाइल का जी। टोटल 3 है, तो भी देखो यही सब चीजें चलेंगी हम्म। उस पे। आप भी इसके हिसाब से भी आप ऑनलाइन शॉपिंग पे ज्यादा नहीं देते, लेकिन इनके 3 हाँ नंबर की नहीं, एक चीज बड़ी, मेरे को नहीं, जो करना होता है शॉपिंग, मैं हस्बैंड को बोल देती हूँ आप मेरा ये मंगवा दो। मैं एक खुद चीज नहीं मजेदार करती, इन वो लोगों में बहुत पता है क्या करते हैं। होती है, 3 नंबर की एक मजेदार चीज मैं बताती हूँ आप लोगों को। क्या करते हैं, ऑनलाइन अगर देख रहे ना, ऑनलाइन चेक करेंगे, दुकान पे जाके देख के आएंगे, ऑनलाइन के उसमें भी बहुत सारी उसमें जाएंगे, अलग अलग एप्स में देखेंगे इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है, कंपेयर बिल्कुल करते रहेंगे। बिल्कुल। फिर ऑफलाइन जाके देख के आएंगे कि इसका क्या रेट है, ऑफलाइन देख के आएंगे तो ऑनलाइन खरीद लेंगे, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो जाके ऑफलाइन कर, दुकानदार की जाके मत्था पची, इतना कम कर दो, ये कर दो, फलान कर दो, कर दो, नहीं ले रहा मैं, जाके ऑनलाइन खरीद लिए। ये मैंने बहुत देखा है, 3 नंबर वालों का ये मैंने बहुत देखा है, ऐसे करते देखो हैं। भाई, आप तो जा नहीं सकते, है ना, आजकल तो सब कुछ हाँ, हमारा ऑनलाइन ही आता है। हाँ, लेकिन एप्लीकेशन काफी सारी है, जैसे बिग बास्केट भी होगी, ब्लैंकेट भी होगी, वो भी हो गया, तीनों चीजों पे चेक करते आजकल हैं तो कि हाँ। सारी शॉपिंग ऑनलाइन हो गई है, क्या करेंगे मैम, बैठे बैठे घर बैठे जब मिल जाता है तो क्यों गर्मी में बाहर जाए, बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक थोड़ी चलिए सी आप जीरो की बात, न्यू जीरो की थोड़ी सी एक दो चीज और बता देती हूँ। हाँ जी। एक सेकंड है ना, एक बार नूतन जी का देख लेते हैं आप फोन। जी मैम। आज नूतन जी भी है क्या? देखा नहीं मैं। हाँ हाँ जी। जी मैम, आज मैं भी ज्वाइन कर लूँ। हेलो हेलो मन तो हेलो। बहुत रहता है मेरा ज्वाइन करने का। हेलो। हाँ, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता है ना बच्चों सही में। में बराबर। अच्छा चलिए, नूतन जी, अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, फाइनेंशियल पोजीशन आप कितना खुद से अर्न कर पा रहे हो या कितना कर पा रहे हो? मैं तो नहीं करती बिल्कुल अर्न। कोर्सेज आपने भी किए हुए हैं? नहीं मैं तो नहीं मतलब न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड मैं कर ही नहीं पाती इस काम को। मैंने सीख लिया लेकिन हाँ मैं कर बिल्कुल नहीं नहीं पा कर रहे पाती। ना, नहीं कर पा रहे, शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हो, है ना? हाँ। हाँ। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है क्या? फिलहाल तो नहीं है कुछ भी। फिलहाल नहीं है। हम्म। एज कितनी है आपकी? 53। आ सकता है कोई गवर्नमेंट का कोई नोटिस, अब भी तो नहीं कुछ। आ सकता है। आपका जो जीरो है, 9th पोजीशन पे है, तो जीरो हमारे 9th पोजीशन पे है। अच्छा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 10/11/1972। 10 10 10 आ गया। हम कोर्स में यही सीखेंगे कि जीरो हमें कहाँ हडल देगा, कहाँ नहीं देगा। जीरो हमें सपोर्ट का कर रहा है, आपका सपोर्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिल रहा है, इसलिए ये जीरो आपको लाइफ में इशू नहीं देगा। आपका डेट ऑफ बर्थ में जीरो आपको सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग नंबर 10 से कर रहा नंबर वाले हमेशा स्ट्रांग रहते हैं ना मैम? है। नहीं, स्ट्रॉन्ग रहते नंबर 1 वाले, मैं अभी जीरो की बात कर रही हूँ, जो कि हम बहुत डिटेल में सीख, पूरा एक टॉपिक हमारा जीरो के ऊपर चलने वाला है उसमें। ठीक है, जीरो की पोजीशन किस नंबर पे, कहाँ पे है, और किसको इशू देगा। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बोला मुझे कोई इशू नहीं है, इनकी डेट ऑफ बर्थ में सपोर्ट कर रहा है जीरो इनको, तो वो हम वहां से सीखेंगे कि सपोर्टिव है कि नहीं है। ऐसे हमारी डेट ऑफ बर्थ से कौन सा नंबर सपोर्टिव है, कौन सा नहीं है ना, न्यूमरोलॉजी में जैसे हम सीखते हैं, तो वही नंबर हम क्यों बोलते हैं कि मल्टीपल नंबर मत लो,
है ना। लेने हैं तो कौन से लेने हैं हमने, अगर हमने लेने भी हैं, हमने लेने भी पड़ जाए हमें, तो कौन से ले सकते हैं। सीखने का तो यही पर्पस है ना हमारा। जी। वीआईपी नंबर वन मेन सिक्स चीज तो वन ये सिक्स है, वन सिक्स जी दो मैम। तीन चीजें हैं, जैसे 4 नंबर है, ये बहुत ज्यादा परेशान करेगा। 8 नंबर है, बार बार आ रहा है 3 बार। ये भी है कि इकट्ठा आ रहा है 3 बार, या आगे पीछे आ रहा है, थोड़ा सा बीच में गैप है, उसका भी असर पड़ेगा। तो और हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज आ ही गए, अब सीखने के बाद पता चला 1-8 आ रहे, तो हस्बैंड को इश्यूज आते हैं, बिल्कुल। हाँ, हेल्थ वो इश्यूज आ आते गए, हैं, तो वो हाँ हस्बैंड वो आ गए, वो दे गया आपका नंबर, है ना। दे दिया। हाँ, उसने दे दिया मुझे। बिल्कुल। तो तो मैंने कहीं एक ना नया कहीं नंबर ले लिया है, और मैंने ले लिया नया नंबर। अच्छा हाँ, तो अच्छा। उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करो बस। वही यूज करती हूँ, लेकिन मेरा, हाँ, आपका वेबिनार मेरे लेकिन इस हाँ, नंबर पे कितना मिला। टाइम हो गया नए को यूज करते, कितना टाइम हो गया डिपेंड करता है ना। नहीं, मुझे काफी टाइम हो गया, साल भर से ज्यादा हो गया। कम दो से दो कम दो साल साल हो साल गए। कम से दो कम 2 साल के बाद। कम हाँ, से दो कम साल 2 हो साल गए। के बाद। हाँ, कम से कम 2 साल। दो हाँ। साल लेता है हमारा। किसी किसी का असर कर जाता है जल्दी, लेकिन हमने देखा है 2 साल लग जाते हैं धीरे 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 चीजें रिकवर होने में। 2 साल का टाइम लग जाता है, क्योंकि हम ये देखते हैं ना भी चीजें पुरानी भी तो कितनी आ रही होती है। लेकिन मैम, मेरे मेरे साथ है ना, हमेशा 2, 7, 9, 4, ये ही मेरे आसपास नंबर्स आते हैं। 8, 1, 8, बस इतने ही नंबर्स मेरे आसपास घूमते हैं हमेशा। आपके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर कितने हैं। 72 है ना मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा हाउस नंबर भी 72 ही मिला मुझे। पहले वाला हाउस नंबर 94 मिला था, मेरा बेटा है 94 बॉन्ड। मैं अब रिलेट कर रही हूँ कि देखो कैसे डेस्टिनी मेरे को नंबर देती है। नंबर देती है, बिल्कुल। हम अट्रैक्ट नहीं कर, नंबर हमें लेके जाते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ, हमें नंबर खरीद, मैम नंबर हमें। मेरा मैम मेरा भी तो यही हुआ। मेरे नाम में पहले 555 बहुत थे। मैंने नाम अपना बनाया, 5 हटाया उसमें से, तो मेरे को फोन में मिल गया। फोन चेंज किया, नाम से हट के फोन में आ गया 5555। तो 5 नंबर ये कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है मैम मेरे से। क्या नेम नंबर 36 पे सही नहीं है मेरा? मेरा नेम नंबर है ना 36 पे आता है पूरा। 36 आप खुद ही देख लो। नहीं, वो तो ठीक नहीं है। हाँ, थर्टी एक सिक्स पे आता है मेरा नेम नंबर। मैं वही तो कह रही हूँ, आप एक खुद ही देख लो आपको ना। चेंज करेगा नेम। हाँ, मैंने कर 37 लिया, पे अपनी ले आओ ना। स्पेलिंग चेंज कर रखी है, लेकिन पता नहीं मैंने सही करी है कि नहीं। मैंने अपनी नहीं मर्जी से ही कर लिया था, NOUTTAN ऐसे कर लिया मैंने। नहीं तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सा किसके साथ क्या जुड़ रहा है और किसका क्या नंबर है ना। वो साउंड क्या है, साउंड वगैरह तो कुछ नहीं है कुछ वहां नंबर मल्टीपल तो नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें भी तो होती है ना। नेम में भी तो बहुत सारी चीजें चेक करते हैं लोग, है ना। हम्म। चलिए जी, मैं अब थोड़ा सा कोर्स का बता दूं हम क्या क्या जी जी। करने वाले हैं कोर्स में। ये कब से आपका मोबाइल वाला कोर्स? अभी तो 21 सोची है, बाकी देखते हैं, है ना। और कितने दिन का रहेगा? अब की बार ये 6 दिन का रहने वाला है हमारा, क्योंकि हमारा नॉर्मली जो कोर्स होते हैं वही हमारा 5 दिन का होता है। अब की बार बहुत सारी नई चीजें लेके आई हैं इसके अंदर। अब की बार आपकी कमाई का साधन बनाएंगे, बताएंगे हम आपको। अब क्योंकि किसी का भी मोबाइल नंबर चेक करके आप उनके इशू बता पाएंगे और इतने सिर्फ डिटेल मोबाइल से नंबर बता देखो, पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ देखो, ठीक है, और कुछ नहीं करना। और ये भी नहीं है कि आपको बैठ के ग्रिड बनानी है, ग्रिड बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको। सब लोग तो मैम अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते ना, ये सब। खाली मोबाइल से बताओ, खाली मोबाइल से ही बता दोगे। डेट ऑफ बर्थ जो नहीं बता रहा, खाली मोबाइल से ही बता दोगे। आपको जब मोबाइल से प्रिडिक्शन कितने सही लोग होने चेक लगती जाते है, हैं। नहीं, बहुत प्रिडिक्शन सही जब आते सही हैं, आने लगती है तो सब बता देते हैं सब फिर। अपने आप बता देते हैं। मैं हाँ, फिर कह रही हूँ बता ना, देते मोबाइल नंबर से ही आप इतना बता दोगे, भाग के नंबर अपना देगा, मैम ये तो देखो मैंने डेट ऑफ बर्थ तो ये आ रही है, और इसमें से देखना। नहीं तो आप खुद, जैसे जैसे मैंने अभी बात की आपसे, 0 की बात की मैंने अभी, है ना। हाँ जी। तो बात की, आपने मना कर दिया कि नहीं आ रहे इशू, ठीक है। हाँ या जी। कहते हैं कि भाई आपकी मैरिड लाइफ में हर्डल्स चल रहे होंगे, मैरिड, कहेंगे जी नहीं आपकी गलत है। कैसे गलत है, मैंने तो शादी नहीं कर रखी। तो भाई शादी नहीं कर रखी तो हम ही गलत हो गए फिर तो। और शादी नहीं की, हर्डल्स कहां से आएंगे। नंबर कहाँ कौन सा सपोर्ट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, मेन तो ये सीखना है ना हमने। चलिए ठीक है जी। जैसे कई लोग मोबाइल नहीं चेंज करना चाहते, फिर उनको रेमेडीज हाँ तो बिल्कुल बताओगे? बिल्कुल रेमेडीज, बिल्कुल हम रेमेडियल पार्ट वो लेके आए हैं। सबके नंबर सबको देखो नहीं कर पाते सब लोग चेंज, है ना। सब लोग नहीं कर पाते, कई लोग अड़ियल भी हो जाते हैं, मुश्किल हो जाती है। तो रेमेडियल पार्ट है, रेमेडीज दो उनको कि आप ये रेमेडीज करो, ठीक है। मैम जो
जो मोबाइल चेंज नहीं करेंगे वो रेमेडी भी नहीं करेंगे, वो इतने अड़ियल होते हैं। हाँ तो ठीक है, वो देखो हमारा काम क्या है, हमारा काम है उनको सोल्यूशन देना। हमारे पास पर्सन आया तो हाँ। हम सोल्यूशन देंगे उसको, बाकी उनकी मर्जी होती है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा कोर्स की बात कर लेते हैं। अभी तो हमने 21 तारीख को सोचा है, ठीक है 21 से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डेट में चेंज होगा तो हम बता देंगे। फीस इसकी रहने वाली है 2500। ठीक है, सीखने के फायदे क्या क्या है? अच्छा नंबर सेलेक्ट कर सकते हो आप, मोबाइल की एनर्जी बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, नंबर जो सक्सेस वाले नंबर है उनको आप लेके आ सकते हो। रिलेशनशिप हार्मोनियस सपोर्ट मिलता है। फाइनेंशियल ब्लॉकेज की रेमेडीज आपको मिलती है इसमें। मैम मैंने नया नंबर लिया, मैं अभी है ना, मुझे याद नहीं हुआ अपना नया नंबर, मैं आपको पर्सनल पे भेजूंगी एक बार, है ना, फिर आप ठीक है, बताना मैंने सही लिया है कि नहीं वो। चल ठीक है, कोई नहीं, हम चेक कर लेंगे। हाँ। ठीक है, अच्छा इसमें हम एक नया टॉपिक है हमारा वेबोलॉजी, कि वो कैसे इंपैक्ट करती है। इसके हमारे कम से कम 15 पॉइंट्स हैं, वो हम कोर्स में ही बताने वाले हैं। क्या है, बड़ा ही अलग और यूनिक टॉपिक है ये। ठीक है, नंबर की वाइब्रेशंस क्या बताती हैं। ठीक है, लॉजिकली सारी चीजों को समझेंगे हम। लकी अनलकी नंबर देखेंगे, फोन का बिहेवियर रीडिंग, जैसे अभी मैंने मंजू जी का बताया कि 1 नंबर से क्या क्या उनका फोन को कैसे रखते होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करती है कि नहीं करती होंगी। ठीक है, और कॉल्स कैसे आते होंगे, ज्यादातर कॉल्स में क्या बात करते होंगे वो, आप सिर्फ नंबर देख के बता दोगे आप। ठीक है, प्रोफेशन में किस में होंगे या उस प्रोफेशन को अकॉर्डिंग उनको टोटल नंबर आप दे सकते हो। उसको इस तरीके से, 2 तरीके से यूज कर सकते हो आप। ठीक है, फिर आएगा, अच्छा हम उस पर थोड़े लोशोग्रिड्स से की भी बात करेंगे। ठीक है, वैदिक से भी करेंगे और लोशोग्रिड्स की भी करेंगे। नंबर की पोजीशन इफेक्ट, जैसे अभी हमने जीरो की बात करी। ठीक है, मैंने अभी जीरो, सिर्फ जीरो की बात की, मैंने 4 नंबर का भी बताया। अगर 4 नंबर हमारा 5th पोजीशन पे आ रहा है तो क्या होगा। अभी मैंने बात की, हमारा मोबाइल नंबर हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बता देता है, कि पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा होगा, और फ्यूचर में क्या हो सकता है। जीरो की पावर, इस पे पूरा एक अलग टॉपिक है। जीरो की क्या पावर है, हमारे डोमिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, कंपाउंड नंबर के इफेक्ट क्या होते हैं, ड्यूअल नंबर कॉम्बिनेशन, ट्रिपल नंबर कॉम्बिनेशन, नंबर नंबर का फ्लो, हम उसको सीखेंगे कि कैसे नंबर किस तरीके से आ रहे हैं, हम सिर्फ देखेंगे और बता देंगे। थोड़ा सा टॉपिक हम इस पे मोबाइल वास्तु का भी करेंगे। ठीक है, रेमेडीज हम कौन सी करने वाले हैं, लोन क्लियरिंग की, स्टक पेमेंट की, लकी मोबाइल कलर्स कौन से होते हैं, हमारे वॉलपेपर सिलेक्शन हम कर सकते हैं, पासवर्ड हम लकी वाला कौन सा ले सकते हैं, मोबाइल की चार्जिंग डायरेक्शन कौन सी होती है, प्रोफेशन के नंबर मैंने भी बात की, सक्सेस नंबर सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं अपने लिए, नंबर रिदम, एक रिदम होता है नंबर इसे नंबर्स ये भी, का। मैम इसे ये भी पता चल जाएगा कि मतलब कोई एडिक्ट है इसे, मोबाइल नंबर से एडिक्शन भी पता चल जाती है, किसी का एडिक्शन है कि हो सकती है। हाँ, हमारे जो कॉम्बिनेशन आते हैं उसमें भी ये चीजें पता लगती हैं। कॉम्बिनेशन में तो देखते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन में पता लग जाती है। और मे बी आगे हम ये देखेंगे ना कि अभी वो एडिक्टेड है कि नहीं है, या आगे जाके होने वाला है, या पहले से ही है। जैसे जीरो से जो हमारे पहले 3 डिजिट मैंने बात की थी, है ना, हमारे उसको बताते हैं, पास्ट को बताते हैं। मैं 50 साल की हो चुकी हूँ, तो 0 से 25 मेरा पास्ट हो गया। उस टाइम पे मेरे साथ क्या कुछ हुआ होगा, वहां से हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, फिर रिपीटिंग नंबर के इफेक्ट हम देखते ही हैं, क्या होता है नंबर रिप्लेसमेंट गाइडेंस, हम ये चीजें सीखेंगे इसमें। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, रेमेडीज इसके अलावा हम और बहुत सारी सीखते हैं। ये तो रेमेडीज कुछ मेन है हमारी, कुछ मेन मेन रेमेडीज हैं जो अब की बार हम और अलग से लेके आए हैं। इनके अलावा भी हम रेमेडीज क्या कर सकते हैं, हम दोनों के ग्रिड भी पढ़ेंगे, है ना, कि नंबर से कैसे उसको आपको देखना है। सबसे बड़ी बात यही होती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको मोबाइल नंबर सामने देखो और बता दो कि क्या है। बस आपको ना तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ की ग्रिड बनानी पड़े, और ना आपको मोबाइल नंबर की ग्रिड बनानी पड़े। क्योंकि जब हम ग्रिड बनाते हैं तो नंबर हमें मल्टीपल दिखते हैं, वो चाहे अलग अलग जगह से आ रहे हैं, लेकिन ग्रिड बनाई तो मल्टीपल तो दिख रहे हैं ना। लेकिन वो मल्टीपल अच्छे हैं कि खराब है, वो पढ़े इस तरीके से, आप इस तरीके से पढ़ोगे कि अच्छे हैं खराब है वो देखते ही बता दोगे आप। बस, ठीक है। और ये चीज तो पक्का होती है कि इकट्ठे आ रहे हैं तो 99% इम्पैक्ट आता है, अलग अलग आ रहे हैं तो थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होता है। आता इम्पैक्ट उसका भी है लेकिन थोड़ा कम होता है, बस ये फर्क होता है। ठीक है जी, चलिए और कोई क्वेश्चन। चलिए जी, ठीक है। ओके जी। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। ओके, बाय। थैंक यू। ओके, थैंक यू जी, बाय, गुड नाइट।